दिल्ली में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की इंटरनल बैठक हो रही है। इस दौरान मधुसूदन मिस्त्री, सलमान खुर्शीद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस बैठक में कई राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। इस बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी चर्चा होगी। बैठक में हरियाणा के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो हरियाणा के लिए भी बनाई गई सब कमेटी के भी मधुसूदन मिस्त्री और सलमान खुर्शीद सदस्य रहे हैं। तो देखिए, ये काफी अहम है लोकसभा चुनाव के लिए ये चर्चा, और लोकसभा चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों को लेकर, और खास तौर पर सबकी नजरें हैं हरियाणा से उतारे जाने वाले लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर इस चर्चा हो रही, और इस हो रही बैठक में दरअसल क्या निकलकर सामने आता है। मधुसूदन मिस्त्री समेत कई नेता इस बैठक में अभी भी मौजूद हैं। देखिए, उम्मीदवारों को लेकर इंटरनल बैठक चल रही है, अंदर खाने ये बैठक चल रही है, और इसमें अभी चर्चा हो रही है लोकसभा चुनावों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग चल रही है। विभिन्न राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर ही चर्चा हो रही है। दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, मेरे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। दीपक, उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की ये इंटरनल बैठक कितनी अहम हो जाती है? तो कांग्रेस की तरफ से कई बार बैठकों का दौर हो चुका है, और अब जो उम्मीदवारों के नामों को लेकर के निर्णय है वो पार्टी अध्यक्ष के पास है, उनको निर्णय लेना है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने निर्णय लेना है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्णय लेने से पहले तक के नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो सब कमेटियां बनाई गई थी उसमें जो एआईसीसी के जो प्रतिनिधि थे उनकी एक आपसी ये बैठक है, जिसमें हरियाणा को भी लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी हरियाणा को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि सलमान खुर्शीद को किन्हीं कारणों की वजह से अभी कोर्ट जाना पड़ा है। तो कुछ ही देर में सलमान खुर्शीद जब वापस कोर्ट से आएंगे तो उसके बाद मधुसूदन मिस्त्री और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं एआईसीसी के, वो हरियाणा के नामों को लेकर के भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा की जो सब कमेटी बनाई गई थी उसमें मधुसूदन मिस्त्री और सलमान खुर्शीद ये तमाम नेता उसके अंदर थे एआईसीसी की तरफ से। और कुछ देर में सलमान खुर्शीद जब वापस आएंगे तो हरियाणा के नामों को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी। अभी उड़ीसा को लेकर चर्चा चल रही है, और जब हरियाणा को लेकर चर्चा के बाद पार्टी हाईकमान को लिस्ट सौंप दी जाएगी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उसके बाद ही पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आज शाम तक इन नामों पर मोहर लगा सकते हैं, जो कि कांग्रेस के द्वारा लिस्ट जारी की जा रही है। जी दीपक, लेकिन ये विभिन्न राज्यों के उम्मीदवारों को तो लेकर चर्चा लगातार चल ही रही, लेकिन सबकी नजरें है कि हरियाणा से किनको ये टिकट देते हैं, क्योंकि लगातार जो नाम सामने आए जिनका जिक्र आपने और हमने लगातार किया भी है, कुमारी शैलजा हो या फिर अन्य नाम हो, उनको लेकर भी यहाँ पर जो चर्चाएं हैं वो हो रही है। लेकिन क्या अभी तक इस इंटरनल मीटिंग की जरूरत पड़ रही है? इससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें भी चर्चा होती है, तो इतनी देरी क्यों लग रही है आखिरकार हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर? कहां पर पेच फंसा हुआ है अभी? देखिए, हरियाणा को लेकर बात करें तो दो जगहों पर पार्टी के सामने बड़ी मजबूरी है जो इसकी सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ तो बात करें हरियाणा में दो गुटों का होना, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक हैं, दूसरी तरफ एसआर के गुट है, जिसमें हम शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की बात करें। और उसके साथ दूसरी जो एक बड़ी समस्या है जातीय समीकरण, इसको लेकर के है। हालांकि एक बार फिर बताना चाहेंगे, हम 9 लोकसभा में अगर नाम बताएं तो अंबाला से वरुण मुलाना का नाम लगभग तय है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम तय है, सिरसा से कुमारी शैलजा का नाम तय है। इसके अलावा बाकी की जो 6 लोकसभा में नाम भेजे गए हैं उनमें हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह का नाम भेजा गया है, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का नाम भेजा गया है, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही है। इसी के साथ साथ गुरुग्राम से राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव का नाम भेजा गया है। लेकिन इन नामों के बीच में जो एक जातीय समीकरण और एक एसआर के गुट की आपसी नाराजगी है, बिल्कुल बंदी है, और देखिए, जब तक इन नामों का ऑफिशियल या फिर औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक तो इन नामों को लेकर अटकलें ही चलती रहेंगी। अपनी नजर दीपक आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।